नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है जिनकी शक्ल देख करके मैं उनका नाम ही भूल गया। आप ही भूलिए थे। मैंने तो बुलाया था राखी सावंत को, ये कौन आ गया? मैं राखी सावंत हूँ सर। हाउ आर यू सर? आप राखी सावंत हैं? जी बिल्कुल। ये क्या बना रखा है आपने? तो क्या कर सकती हैं आज की लड़की, ये जो गेटअप मैंने लिया है, जैसे पहले से मैं कहते आ रही हूँ, जो दिखेगा तो बिकेगा। अच्छा। सो वैसे ही ये रूप धारण मुझे इसलिए करना पड़ा है कि क्या आजकल रूप है ये कौन से कार्टून किसी कॉपी किया है आपने? कार्टून नहीं है ये, मैं आपके शो पे आई हूँ। आज एक नया गेटअप, पर्पल हेयर, पर्पल ड्रेस, फुल डायमंड एज, आप देख रहे इयररिंग्स और पूरा असली डायमंड है, वही वाले हैं, स्वयंवर वाले हैं। अरे नहीं, स्वयंवर को मारो, अभी थोड़ा बाजू में रखते हैं। ये क्या बना लिया आपने? ये एक्चुअली इसलिए क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी हीरोइनें जो है वो टीवी पे आ गई है। नहीं, वो तो मैं पूछने वाला था। बड़े बड़े हीरो, हाँ, आप टीवी पे शो करने जा रही हैं। बड़े बड़े हीरो टीवी पे आ गए, तो अब हमारे लिए कोई जगह नहीं रही। जो तो दिखेगा वो बिकेगा, मतलब ये रंग बिकता है क्या आजकल? तो ये आजकल ये मैंने अपने को एकदम क्लियोपेट्रा टाइप कर लिया। मैं लग रही हूँ क्लियोपेट्रा ना सर? लग रही हूँ कि नहीं? मैं भूल गया उसी शक्ल में, तो बुढ़ापे में भूल गया उसको। मैं इसको देख के सबसे खूबसूरत लड़की थी, वही थी, वो नकली बाल लगाती थी। ठीक है, अब मैं आपके शो पे मेरी बेइज्जती तो ना कीजिए। नहीं, बेइज्जती नहीं करना, सच्चाई पूछ रहा हूँ आपसे कि ये सब देखना, दिखाने के लिए, बेचने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है आजकल बॉलीवुड में। क्या करे, हाँ जरूरी, ये तो बहुत जरूरी हो गया है आजकल हर लड़की के लिए, खास करके मैं टेलीविजन इंडस्ट्री से हूँ, तो जैसे मैं रियलिटी शो में आगे बढ़ती हूँ। आजकल सब लोग टेलीविजन वाले सब फिल्म स्टार को ले लिए, तो हमारे लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए। तो अब हमको ऐसे रूप धारण करना पड़ता है, अलग अलग टाइप का, थोड़ा कभी लाल बाल लगा लिए, कभी पर्पल बाल लगा लिए, कभी हेयर को कलर चेंज कर दिया, कभी आंखों का कलर चेंज कर दिया, कभी ऐसे ज्वेलरी पहन ली, कभी अलग अलग टाइप के ड्रेस, कभी फुल नेक हो गया, कभी लो नेक हो गया। राखी के साथ नाइंसाफी हो रही है और राखी इंसाफ करने वाली है, ये कुछ समझ नहीं है। नाइंसाफी की बात नहीं है, ये नाइंसाफी तो ना कि आपको प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, ये लोग बड़े बड़े शो करने वाले हैं, अपने उनके साथ कम्पीट करने वाली है, सलमान खान, तो आपको लगता है कि ये सब करने से, लाल रंग, पीला रंग, काला रंग, सफेद रंग, ब्लू रंग, ये सब करने से आप अमिताभ बच्चन से कम्पीट कर पाएंगी क्या रियलिटी शो में? अरे सर, अमिताभ बच्चन ही है, कोई गॉड नहीं है। नहीं, अमिताभ क्यों नहीं कर सकती मैं? ठीक है, मालूम है कि एक चींटी हाथी का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है, जनता है। क्यों नहीं कर सकती? मेरे साथ आप है। नहीं, अमिताभ बच्चन ने अपनी शक्ल तो नहीं बदली, रंग तो नहीं किया अपने चेहरे का। जरा अंदर डिटेल में जाइए तो आपको सब पता चलेगा कि क्या क्या बदला हुआ है। नहीं, क्या क्या बोला? शक्ल तो वही, दाढ़ी वही है उनकी। आप भी सब जानते हैं सर, आप सब जानते हैं, फिर भी आप, कभी दाढ़ी आ जाती है, कभी काले बाल हो जाती है। मुझे एक आज तक समझ में नहीं आया, काले बाल और व्हाइट दाढ़ी का वो जो फ्रेंच का कुछ मुझे कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया आज तक। नहीं, रंग कर सकता है उसमें क्या, जैसे आपने रंग कर दिया वो भी कर देते होंगे। ये तो मैंने आपके शो के लिए, बच्चन को अपने ये तो मैंने आपके शो के लिए अपना नया रूप धारण किया, क्योंकि छठी बार जो आई हूँ, हमारे कुछ तो छठी बार आई है, इसलिए दर्शक हमारे बहुत खुश होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप नया रूप लेकर के आई हैं, नया चेहरा लेकर के। चेहरा तो वही है, चेहरा वही है, आंखों में थोड़ी लेंस डिफरेंट कलर की लगाई है। अच्छा जी, मैं तो आज एक्चुअली देखना चाहती थी कि आप मुझे पहचान पाते हैं कि नहीं। मैं पहचान नहीं थे, नाम ही भूल गया मैंने कहा ये राखी सावंत को बुलाया था, कौन आ गया? मैं सक्सेस हो गई ना फिर। और ये मुझे एक बात बताइए, ये इंसाफ जो करने जा रही है आप लोगों के साथ, इस शक्ल में इंसाफ लोग मानेंगे कि इंसाफ कर रही है या मजाक उड़ा रही है आप? क्यों सर? मेरी शक्ल में ऐसा क्या है? क्या मेरी शक्ल में आपको इमोशन नहीं नजर आ रहा है? क्या मेरी आंखों में इमोशन नजर नहीं आ रहा है? क्या मेरे दिल में इमोशन नहीं है? और यहाँ पे बिल्कुल सच्चाई से मैं सबके साथ इंसाफ करूंगी। मेरा जो शो आ रहा है राखी का इंसाफ, मेरा इंसाफ, मैं कोई कानूनी दाव पेच खेलने नहीं जा रही हूँ। आप बदला लेंगी लगता है, क्योंकि आपके साथ मैंने जितने भी शो किए हैं, आपने हर बार कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। शुरू में भी कहा, परिवार ने भी की है, पिताजी ने भी की है, सोसाइटी में की है, धोखा दिया लोगों ने, आपकी फिल्मों में रोल काट दिया आपका। बहुत नाइंसाफी राखी सावंत के साथ हुई है। डेफिनेटली हुई है। फिर आप उसका बदला लेंगी लोगों से? बदला नहीं, अरे बेचारे गरीब लोगों से क्या बदला लूंगी मैं? मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब पूरी दुनिया जानती है कि हर एक ठोकर मुझे लगी है, तो उसके साथ लड़के मैं कहाँ तक पहुंची हूँ। अब प्रभु चावला जी के सामने बैठना कोई खाने का काम है क्या? खाएंगे, खाने का काम है क्या? राखी सावंत बैठी हुई है आपके सामने सर, आप पहली बार नहीं, छठी बार बैठ रही है। ठीक है, लोग देखना चाहते हैं आपको, इसलिए मेरे को भी आपसे बात करनी पड़ती है। मेरे पास सवाल ही नहीं है कि पूछने के लिए आपसे, सिवाय ये कि आप जो है एक आइटम गर्ल थी जब मैंने पहली बार। तो क्या हुआ? आइटम गर्ल थी तो क्या आइटम गर्ल को फांसी लगा के लटक जाना चाहिए? तो क्या हुआ? आइटम गर्ल थी क्या? आइटम गर्ल
हूँ। हाँ, आप हूँ, मैं हूँ। आपने कहा था आइटम गर्ल हूँ और मैं बड़ी बड़ी हीरोइन को आज भी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दूंगी। बिल्कुल। आप फिल्म इंडस्ट्री में तो पिट गई एकदम। कौन? आप किसने कहा? कौन सी फिल्म? मुझे अच्छे अच्छे गाने मिल रहे हैं और वो एक्चुअली ये जो बहुत सारे गाने मुझे मिल रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सिलेक्टेड हूँ। मुझे सिलेक्टेड गाने करने हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं टीवी ज्यादा करना चाहती हूँ। अभी मैंने फिल्मों के लिए भी थोड़ा मना कर रखा है, क्योंकि क्या है ना, मुझे फिल्में मिलती है और क्या आगे वो जो रोल कट जाता है, तो ऐसी फिल्में करने का क्या मतलब है? इसका मतलब फिल्में मैं कोई अमिताभ बच्चन की बेटा नहीं हूँ या बेटी नहीं हूँ, गोल्डन स्पून में पैदा तो हुई नहीं हूँ जो हर कोई डर के मारे मेरा रोल रखे। मेरे आगे पीछे आवाज डर जाना चाहिए लोग। हाँ, जिस तरह से आप बोलती हैं उसी से डर जाना चाहिए लोगों को। तो वो तो डरते हैं ना थोड़ा बहुत। आपने कहा मेरे को रोल मिलते हैं, आपने कहा ना, पर उसके बाद फिल्म में जब एक्टिंग कराते हैं आपसे, उसके बाद काट देते हैं। वो तो मेरे बहुत नाइंसाफी है। इसका उनको समझ में आता है बाद में कि आपको एक्टिंग नहीं आती। बिल्कुल नहीं, ये आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे एक्टर हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ। वो तो यहाँ कर सकती है, वहाँ फिल्म में पता है, वहां पे भी कर रही हूँ। फिर काटते क्यों आपका रोल? मुझे क्या पता। अब वो उनको इनसिक्योरिटी लगती है, कुछ हीरोइनों को, कुछ हीरो को, तो वो मेरा रोल काट देते हैं। मैं क्या करूँ? पर्दे पर जब आप आती हैं तो लोग रुक जाते होंगे वहाँ। इनसिक्योरिटी बॉस, सिर्फ इनसिक्योरिटी होती है इन लोगों की। अरे ये तो इतनी खूबसूरत लग रही है, ये तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, मुझे कौन देखेगा? लेकिन उनको समझना चाहिए कि शी इज अ स्ट्रगलर, और ये अभी न्यू कमर है या स्ट्रगलर है। मेरे काम ज्यादा होने से उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यू नो। इसलिए अभी मैंने थोड़ा फिल्म करना छोड़ दिया, मैं ज्यादा रियलिटी शोज कर रही हूँ। फिल्म करना छोड़ दिया या फिल्म देना बंद कर दिया लोगों ने? सच बता दे, सीधी बात है, ये तो सच बोलती है हमेशा आप। ज्यादा फिल्में मुझे नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है ना? नहीं मिल रही है। हाँ, किस लिए? और जो मिल रही है वो किसी काम की नहीं है। अच्छा, मतलब वो तो कोई भी देखने नहीं जाएगा। आई डोंट वांट टू बी सी ग्रेड। नहीं, बिल्कुल तो सिर्फ ए ग्रेड की फिल्म करना चाहती हूँ। ए ग्रेड मिल नहीं रही है, बीसी आप ले नहीं रही है। हाँ, नहीं, क्यों नहीं है? ए ग्रेड मिल रही है। क्या राकेश रोशन की ए ग्रेड नहीं है? क्रेजीपुर में मेरा गाना देखिए, माला माल वीकली देखिए, मैंने इतनी सारी फिल्में की है। क्या बात करते हैं? की है आपने इतनी सारी फिल्में, पर बहुत सारी फिल्में फेल भी हुई है ना। तो फेल हुई तो मेरा काम थोड़ी है, मेरा काम है नाचना गाना। अब पूरे फिल्म के डायरेक्टर में थोड़ी हूँ। आपने 4 शो किए टीवी के, 4 किए 5 किए? गिन के बताइए ना। बहुत सारे किए। कितने हैं? पहला कौन सा किया जो मशहूर, जिसमें हुई आप? जिसमें बिग बॉस। बिग बॉस में बहुत ही ज्यादा मशहूर। वहाँ भी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी आपने कुछ ना कुछ। मैं तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। लोग कहते हैं आप पंगेबाज हैं एकदम। कुछ नहीं, लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं, है ना मैं सच बोलती हूँ ना, इसलिए उससे कंट्रोवर्सी हो जाती है। अरे कंट्रोवर्सी किसकी नहीं होती है सर? सारे मिनिस्टरों की कंट्रोवर्सी होती है, स्टारों की होती है, कितने लोगों की होती है। मेरी अकेली की तो नहीं होती ना कंट्रोवर्सी। पब्लिसिटी के लिए कंट्रोवर्सी करते हैं या आपकी नेचर ही ऐसी है? मैं कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कोई कंट्रोवर्सी करती हूँ, और कोई भी मेरा नाम बदनाम ना करे। तो राखी का इंसाफ जो होगा, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है? आपको ब्रीफ किया होगा कि आपने क्या करना है, गरीब आदमियों की शिकायतें सुननी है। इमेजिन और यू टीवी में कहाँ किरण बेदी और कहाँ राखी सावंत, ये शो के पीछे मैं हूँ। हाँ, वो तो है, और मैं हूँ राखी सावंत, राखी का इंसाफ, राखी का इंसाफ। ओके। एक्चुअली ना लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे अच्छे अच्छे शोज मिलते हैं ना, मुझे काम मिलता है ना, आई डोंट नो व्हाई, बट सभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। व्हाई? जब तुमको काम मिलता है तो मैं तुम्हारे बीच में पढ़ती हूँ क्या? नहीं पढ़ती ना। और एक तरीका मैं आपको पहले बताती हूँ मुझे शो कैसे मिला। इमेजिन और यू टीवी ने मुझे प्रपोज किया ये शो के लिए। प्रपोज किया? हाँ, मतलब कहा कि ये शो जो है राखी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए आया है, और आप पहले से समाज सेवा करती आ रही है, जैसे कंप्यूटर बांटना, जेल में कंप्यूटर बांटना, या रोड पे जो गार्बेज पॉइंट हटाना, रोड बनवाना, ड्रेन जो बारिश में ड्रेन भर जाती है, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो पानी में गिर जाते हैं या ड्रेन में घुस जाते हैं। तो ये सारी चीजें बीएमसी के ऑफिस में घुस के, बीएमसी के वन ऑफ द अफसर को बोल के मैं लेके गई हूँ उनको रोड पे, और मैंने रोड बनवाए हैं। ये जो मेरा समाज सेवा वो आज से शुरू नहीं हुआ है। बाय द वे आई वांट टू टेल यू कि मैं बहुत पहले से कर रही हूँ, बहुत पहले से, बचपन से नहीं, अभी 5 साल से कर रही हूँ। क्योंकि मेरी जब जेब में दमड़ी नहीं होगी तो मैं कहाँ से सेवा करूंगी? समाज सेवा के लिए पैदल चलना पड़ता है, पैसे तो नहीं देते। नहीं, बट समाज एक टाइम पे कुछ मेरा नाम बना, और पूरे स्टार्टिंग से फिर मेरी बिल्डिंग वाले तक मुझे कहा कि हमारी तो कोई सुन नहीं रहा, राखी आओ जरा हमारा रोड बनवा दो, बीएमसी ऑफिस में चलते हैं। मैंने कहा चलो। मैं तो कभी पीछे नहीं हटी, क्योंकि मैं गांधी जी की बिलीवर हूँ, गांधी जी को बहुत मानती हूँ मैं। अच्छा, शो की बात बताइए ना, इंसाफ क्या करेंगी आप? इंसाफ क्या करूंगी? मेरे शो में लोग आएंगे, गरीब आएंगे, और अलग अलग केसेस है जो सोशल इश्यूज है, जैसे किसी का डाइवोर्स पे है, या कास्टिंग काउच है, या फिर चाइल्ड अब्यूज है, या फिर एक पिता
अपने एक पति अपनी पत्नी को मारता है, या जो बेटा बहू है वो बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं, इस टाइप के केसेस मेरे पास आएंगे और मैं दिल से, कानून से नहीं, दिल से उनका इंसाफ करूंगी अपनी स्टाइल में। अच्छा, कानून नहीं होगा कुछ उसमें? कानून की मेरे शो में कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं कानून की रिस्पेक्ट करती हूँ। लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे कि आपका? क्यों नहीं करेंगे? लोग आप पे विश्वास करते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, लोग तो आप पे विश्वास करते हैं, इतने दूसरे सारे शोज आते हैं उन पे विश्वास करते हैं, जैसे आपने किरण बेदी जी का नाम लिया, जब उन पे विश्वास करते हैं, वो तो सिर्फ एक कॉप है, कोई जज नहीं है, लेकिन उन्होंने जज किया लोगों को, किया कि नहीं? कॉप थे, कानून पढ़ा हुआ था उसने। तो मैंने कानून नहीं पढ़ा, बस मैं कोई कानून के दाव पेच नहीं जानती है। मुझे समाज सेवा करने के लिए खादी और वर्दी की जरूरत नहीं है, खाकी और खादी की जरूरत नहीं है आपको। ये खादी और खाकी की जरूरत मेरी समाज सेवा के लिए इतनी मोहताज नहीं है। मेरी समाज सेवा जो मैं खादी और खाकी के, और मेरे पास पावर हो तो मैं समाज सेवा कर सकूं। राखी का इंसाफ, वैसे धंधा तो पैसे कमाने का है ना, इंसाफ से इसका नाम दे दिया राखी। पैसे तो मुझे मिल रहे हैं। हाँ, पर इसलिए मैं फ्री में थोड़ी ना जाके काम करूंगी। समाज सेवा तो कर रही हूँ, लेकिन टेलीविजन के द्वारा। मतलब पैसे भी इसके अंदर हैं। क्यों नहीं है? समाज सेवा। घोड़ा घास से प्यार करेगा तो खाएगा क्या? बाय द वे, क्यों, क्या खाएगा आप मुझे बताइए। और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वहां पे जो लोग पीड़ित लोग आएंगे उनको मैं पैसे की भी हेल्प करूंगी। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है, जैसे एक स्टूडेंट को कंप्यूटर्स की जरूरत है, तो मैं वहां पे दे दूंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ खड़े खड़े इंसाफ करना है, उनकी मदद भी करूंगी सर। नहीं, इंसाफ तो करेंगे। पैसों की मदद करते हैं आजकल कौन मदद करता है किसको? नहीं, सब करते हैं, बहुत लोग करते हैं। मैंने तो नहीं देखा है। नहीं देखा। सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ करते नहीं। मैं तो करके दिखाती हूँ, मैं तो बोलती नहीं हूँ। जो इंसाफ करेंगे आप, उसके पीछे कोई कानूनी ताकत तो है नहीं। आप कहेंगे ये डिवोर्स गलत हुआ है, आप दोबारा मिल जाइए, और कहेंगे हणी मिलते राखी तू कौन होती है, तो क्या कर लोगे आप? अरे आप मेरा शो तो देखिए, आपको सब, मेरे पास जो ऐसी ट्रिक है मेरे पास, लोग जरूर जुड़ेंगे, टूटेंगे नहीं। मेरी ट्रिक है, मेरी अपनी अलग ट्रिक है। राखी के इंसाफ में आपका लोग विश्वास क्यों करेंगे? मतलब किस लिए करेंगे विश्वास? क्या आप ये भी काम कर सकती हैं? आपको तो डांस करते हुए देखा उन्होंने, आपको लड़ते हुए देखा, आइटम गर्ल करते हुए देखा, सीरियस तो कभी देखा नहीं आपको। तो आप एक शो को, टेलीविजन चैनल को एंटरटेनमेंट बना रही है, इंसाफ तो नहीं करेंगे आप? एंटरटेनमेंट तो चलते रहता है, क्योंकि मेरा शो बोरिंग नहीं होगा। हाँ, बोरिंग तो नहीं होगा। बोरिंग डेफिनेटली नहीं होगा कि मैं ऑर्डर कर रही हूँ, ये सब मैं बिल्कुल नहीं। आप क्या कहेंगे ऑर्डर की जगह? मैं सोचूंगी, मैं आगे सोचूंगी कि अगर वो चुप नहीं रहे तो मुझे क्या कहना है। तो वहाँ कपड़े किस तरह के पहनेंगे? इसी तरह के? क्यों, क्या बुराई है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को क्या पता। आपको कुछ बुराई लग रही है? नहीं, मेरे को, वो तो आपके प्रोड्यूसर जानेंगे ना। इंसाफ जब दिला रही है, अगर मैं ये कपड़े भी पहनती हूँ तो क्या बुराई है? नहीं, इंसाफ और कपड़ों के साथ कोई मेल खाता तो है नहीं। जरूरी नहीं है कि मैं साड़ी पहनूं तो लोग मुझे सीरियस ले। मैं जिस गेटअप में हूँ, जिस रूप में हूँ, लोगों को पता है कि राखी जब बोलती, जो भी बोलती, सच बोलती है। मेरे साड़ी पहन लेने से उनका नजरिया चेंज हो जाए, ये गलत बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सूट करता है, जो मुझे ठीक लगता है, मैं वही पहनूंगी। मैं दूसरों की बात सुन के घर में नहीं बैठूंगी, बिल्कुल मल्लिका शेरावत की तरह। और मैं काम करना चाहती हूँ। मल्लिका शेरावत में और आप में थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं है, स्टाइल एक ही है दोनों का। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी 2 पीस नहीं पहने हैं, मैं क्यों पहनूं? और मुझे मुझे लड़की बहुत पसंद है। मैं सबसे पहले तो मैं उसका इंसाफ करना चाहूंगी अगर वो मेरे शो में आए तो, क्योंकि लोगों ने उसके बेइंसाफी क्या हुई है? हिंदुस्तान छोड़ करके मजे कर रही है? मजे कहाँ कर रही है? वो घर में बैठी है, काम नहीं है। पहले अच्छे एक्सपोज करती थी, क्या 24-24 किस्से करती थी, तो काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। वो कहीं जा नहीं सकती, कहीं कुछ नहीं कर सकती, तो उसको बेचारी को इंडिया छोड़ के अब्रॉड भागना पड़ा काम मांगने के लिए। ये लोग ऐसे ही है। दूसरे लोग यहाँ पे 2 पीस पहन के, लड़कियां बिकनी पहन के घूम रही है, उसे लोग कुछ नहीं कहते। बट मुझे बहुत ही फील हो रहा है मल्लिका शेरावत के लिए, बहुत ही फील हो रहा है। शी शुड वर्क, वो सामना करके सबके साथ चले, क्योंकि हर एक इंसान है, डर के मारे भाग गई। भगवान का बनाया। फॉरेन में ज्यादा उसको पैसे मिल रहे होंगे, ज्यादा एक्सपोजर हो रहा होगा कुछ। कहीं इंडिया में नहीं मिल रहा ना, इसलिए वो फॉरेन जा रही है ना। इंडिया में जब एक्टिंग नहीं आएगी तो क्या करोगे आप? ऐसा कुछ नहीं, उसने एक सुपरहिट फिल्म भी दी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से कुछ कपड़े पहन लिए तो उसको बदनामी मिली है। पर मुझे लगता है आपके शो के द्वारा मैं उसको मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी का मांगा हुआ दुपट्टा नहीं पहनना चाहिए। जो तुम्हारे दिल को जो ठीक लगे वही करो। वो बात ठीक है, आपने कहा कि 24-24 किसे करनी पड़ती हैं, आपने कहा मैं तो कभी किस नहीं करना। मुझे नहीं शौक है किस करने का। तो ये इसमें परेशानी क्या है? फिल्म के लिए अगर जरूरी है तो देखिए, मैं थोड़े ग्लैमरस कपड़े पहन सकती हूँ, लेकिन ये किस मेरे बस का काम नहीं है। किसका फर्क क्या है दोनों में? ग्लैमर कपड़े पहनना और ना पहनना और किस करना, क्या फर्क है? वक्त के साथ ग्लैमर कपड़े पहनते हैं ना सर, ये तो जरूरत है। अगर आपकी माँ आ गई आपके शो के अंदर
मेरी माँ तो मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरी माँ हाँ, से। तो आप छोड़ के घर आ गई। कौन? आप अपना नहीं, एक वक्त होता है क्या ना, बचपन से आप पूरा भाई बहन भाभी माँ के साथ सब रहते हैं, ठीक है, मैं लड़की हूँ और एक वक्त आ गया वो पूरा हिंदुस्तान में एक्सपेक्ट करते हैं लड़की अपनी माँ बाप के साथ रहे या पति के साथ रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक वक्त आया जो मुझे थोड़ा अलग डिसीजन लेना पड़ा अपनी जिंदगी के लिए। अगर आज वो मैं डिसीजन नहीं लेती मेरी माँ से थोड़ा अलग होने का, तो आज मैं आपके सामने नहीं होती राखी, और मैं कुछ बनी नहीं होती। मैं वही स्ट्रगल और वही सब कुछ कर रही हूँ। तो आगे इंसाफ मांगने, अगर माँ अपनी बेटी से इंसाफ मांगने माँ को इंसाफ मिल चुका है, माँ का पूरा इंसाफ कर चुकी हूँ मैं, माँ को जो चाहिए था वो दे चुकी हूँ मैं। राखी का स्ट्रगल जो कह रही है, स्ट्रगलर हूँ मैं, राखी का स्ट्रगल शुरू हुआ है या खत्म हो गया, या अभी पिटाई हो रही है राखी की अभी भी? नहीं, स्ट्रगल अभी भी जारी है। अभी भी स्ट्रगल हर कदम पे स्ट्रगल है। लोग हर कदम पे आपको पीटना चाहते हैं। मुझे क्यों पिटेंगे, मैं उनको ना पीट दूं। पीटने का मतलब ये कि फिजिकल नहीं, तो कि हराना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ये तो है, मुझे खत्म करना चाहते हैं, मेरा लेग खींचना चाहते हैं, मुझे जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कभी नहीं जाऊंगी, ना हारूंगी, और मैं इसी तरह आगे बढ़ती रहूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है और मेरी सच्चाई है। तो आपके खिलाफ क्यों हैं लोग? आपको लगता है कि क्लास के कारण है, कि आप एक ऐसे तबके से आती हैं जिस तबके से बाकी स्टार बड़े बड़े नहीं आते, या आपको समझते हैं कि आप में वो गुण नहीं है जो एक अच्छे कमल हमेशा कीचड़ में कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। तो मैं वो कमल हूँ जो कीचड़ से आया हुआ हूँ, और ये कमल कभी मुरझाएगा नहीं। सीधी बात में आज हमारी मेहमान हैं राखी सावंत, और अब मैं उनसे पूछूंगा 5 तीखे सवाल। नहीं, आपके तीखे सवाल बहुत ही खतरनाक होते हैं। देखो, तीर निकल जाता है ना। तो शादी करेंगी ना आप? डेफिनेटली, अगर मुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा मैं करूंगी। अच्छा, ये राखी को इंसाफ करना आता है क्या? बिल्कुल आता है। कहाँ से सीखा? सीखा नहीं है, दिल की आवाज। आपसे कभी गलती हुई है जिंदगी में? बहुत बार हुई है। एक गलती बता दो, गलती हुई आपसे जिसको आप सोचे बहुत ही गलती हुई है। मुझे लगता है कि मुझे कभी किसी भी चीज के लिए रिग्रेट नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन 2-3 चीजें हैं, वो भी दिमाग में नहीं आ रही है मेरे। चलो, भले गलतियां की हैं बहुत सारी। हाँ, लाइफ में कौन नहीं करता। कौन? मैंने आपने भी की है ना, पर लोग कहते हैं कि आप एक फेल्ड एक्टर हैं, बिल्कुल फ्लॉप एक्टर है। सर, अभी आप मेरा मैं बहुत सब्र कर चुकी हूँ। आप मेरा इम्तिहान मत लो ज्यादा। बाकी सब उनका सपना क्या है? मेरे बहुत सारे सपने हैं। अच्छा। कि मुझे गवर्नमेंट एक जगह दे तो वहां पे मैं डांस क्लास खोलूं, और मैं और राखी सावंत बनाऊं बहुत सारी। और सपना है वही सपना है कि बहुत सारे। आपके द्वारा अशोक चौहान जी जो है हमारे मुंबई के मुख्यमंत्री जो है, तो मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि आपने कितनी बार एक रोड 10-10, 15-15 बार रोड बनाया है, फिर भी जब भी बारिश आती है वो गड्ढे वैसे के वैसे रहते हैं। अगर आपकी नजर ऐसे अड़ गई तो गाड़ी सीधा गड्ढे में गिरेगी। तो मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। मैं सोच रहा था आप कहेंगी मैं अपनी तरह राखी सावंत बहुत सारी बनाना चाहती हूँ, ये जनता से लड़ाई करे, इंसाफ दिलवाए। एक राखी सावंत हिंदुस्तान में काफी है, इनफ है। रेवोल्यूशन लाके दिखाएगी, क्रांति आएगी। क्रांति? अरे ट्विस्टर आएगा, ट्विस्टर। मेरा शो तो आने दो अभी। राखी का इंसाफ। चलो, देखिए आप भी खुद बोलेंगे, अरे ये तो मैं नहीं कर पाया, बड़े बड़े वकील नहीं कर गए, ये एक छोटी सी बकरी कैसे कर गई। अच्छा, बकरी है, अपने को मानते हैं, हम तो शेरनी है, आप बकरी बन गई। चलो, हमारे शो में आए, बहुत बहुत मैं तो शेरनी हुई हूँ। नहीं, बहुत शेरनी, आप शो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंसाफ हमारे को मिलेगा कि नहीं? हाथ मिला के? हाथ मिला के मिलेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज आपने मेरी बहुत खिंचाईतानी की है, आपने मुझे बहुत सताया है। हाँ, तो मेरा बहुत ही सर दर्द हो रहा है। अच्छा, हाँ, मैं माफी मांग लूं? माफी मांग लीजिए प्लीज। नमस्कार। आपने माफी मांगी, और ये जो विग आपको बहुत पसंद थी ना, ये जो मेरे बाल, ये आपके लिए रखिए। हाँ, अब राखी तो लग रही है आप। क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन्होंने मेरे को भेंट दिया है। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।